अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की 15 जुलाई को सकुशल धरती पर वापसी हुई। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक स्लैश डाउन हुआ और शुभांशु के साथ इस मिशन में अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और मिशन कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोमीर और हंगरी के गैबोर भी शामिल थे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अंतरिक्ष से आने के बाद शुभांशु शुक्ला अस्पताल पहुंच गए। ये खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों की चिंताएं बढ़ गई और कई सवाल भी खड़े होने लगे। पहला सवाल, शुभांशु शुक्ला अस्पताल गए क्यों? शुभांशु शुक्ला को क्या दिक्कत हुई और अब क्या ठीक हैं शुभांशु शुक्ला? दरअसल अंतरिक्ष से तो शुभांशु सही सलामत पृथ्वी पर आ गए, लेकिन फिर भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। शुभांशु शुक्ला ने खुद इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है कि वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं। दरअसल वो 18 दिन के लिए अंतरिक्ष में थे। ऐसे में अब फिर से धरती के वातावरण से तालमेल के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया। वहां वो चलना सीख रहे हैं। इसरो ने कहा कि शुभांशु शुक्ला की हालत स्थिर है। आपको बता दें कि एक्सियोम स्पेस के साथ मिलकर इसरो रिहैब प्रोग्राम पर काम कर रहा है। शुभांशु की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शुरुआती हेल्थ चेकअप में कोई गंभीर दिक्कत नहीं पाई गई है। कैप्टन शुक्ला ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम ग्रेविटी वाले वातावरण में बड़े होते हैं। हमारे शरीर इससे अलग किसी स्थिति को नहीं जानता। माइक्रो ग्रेविटी में होना शरीर को कई तरीकों से प्रभावित करता है, जैसे शरीर के तरल पदार्थों का कम हो जाना, दिल की गति धीमी हो जाना, क्योंकि उसे सिर तक खून पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ काम नहीं करना पड़ता, और संतुलन बनाए रखने वाली प्रणाली यानी कि वेस्टिबुलर सेंस का नए वातावरण में खुद को ढालना आदि कई बदलाव होते हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि तेजी से शरीर खुद को इस नए माहौल के अनुसार ढाल लेता है और अंतरिक्ष यात्री सामान्य महसूस करने लगते हैं। जब हम वापस पृथ्वी पर आते हैं तो एक बार फिर ऐसा ही बदलाव होता है। इन प्रभावों को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि लंबे समय तक चलने वाले स्पेस अभियान के लिए समाधान तैयार किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि स्पेस फ्लाइट के बाद सीधे चलना जैसी साधारण चीज़ें भी चुनौती बन जाती हैं। शुभांशु ने कहा कि आपकी प्रतिक्रिया की गति धीमी हो जाती है और संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि ये सभी बदलाव अस्थायी होते हैं। ये तस्वीर मेरे स्प्लैश डाउन के ठीक बाद की है। अंतरिक्ष से लौटकर फिर से चलना सीख रहा हूँ। आपको बता दें कि 26 जून को शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट बन गए। अंतरिक्ष में शुभांशु से पहले साल 1984 में राकेश शर्मा जा चुके हैं, जो भारत के पहले एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु के इस मिशन का नाम एक्सियोम मिशन 4 था और इस मिशन को 25 जून को स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 9 और स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन के जरिए लॉन्च किया गया था। लगभग 28 घंटों की यात्रा करने के बाद 26 जून को शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।